हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग डेली टॉप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 14 है। फ्रेंड्स, आप पिछले 13 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स पिछले आप 13 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम फ्रेंड्स, सोडियम वह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम फ्रेंड्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वह हमें हरी दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, यानी कि फ्रेंड्स हरी पत्तियां प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते टाइम और फ्रेंड्स डूबते टाइम लाल दिखाई देता है। किसके कारण? तो फ्रेंड्स, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी के साइंस के प्रश्नों को आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, बल का मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, या फ्रेंड्स ऑप्शन बी है ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो फ्रेंड्स ताप व दाब दोनों ही घटता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगती है, यह मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, यह प्रश्न कल गलत हो गया था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, यह पाई जाती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे हल्की धातु की, तो फ्रेंड्स लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, निकोटीन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निर्जलीकारक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है निर्जलीकारक के रूप में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स किसके द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जाता है? तो फ्रेंड्स वाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? यानी कि फ्रेंड्स सिरके की प्रकृति अम्लीय है, यह इसका कारण क्या है, या किसके कारण सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है? तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल के कारण सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह आपके जबान पर होना चाहिए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो फ्रेंड्स क्यों रखा जाता है यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र, यानी कि फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स इंसुलिन के आविष्कारक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इंसुलिन का आविष्कार किए थे बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल्ट किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स बोल्ट का मात्रक है विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, यानी कि फ्रेंड्स चेचक के टीके का आविष्कार कौन वैज्ञानिक किए थे? तो फ्रेंड्स किए थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन फ्रेंड्स ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स बात करते हैं हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स केवेंडिश हाइड्रोजन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स बात करते हैं द्रवों में आवेश का प्रवाह किनके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स आयनों के द्वारा होता है। द्रवों में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही चर्चित प्रश्न है केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो फ्रेंड्स वह है Ag। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स वह क्या करती है? तो फ्रेंड्स जब हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स यह क्लोरीन गैस को बाहर निकालती है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो फ्रेंड्स यह है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? तो फ्रेंड्स वह गैस है रेडान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में निषेचन होता है, यानी कि फ्रेंड्स स्तनधारियों में निषेचन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्तनधारियों में निषेचन। तो फ्रेंड्स यह गर्भाशयी नलिका में होता है निषेचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंजाइम होते हैं, तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि फ्रेंड्स जो WBC होती है का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है क्या? तो फ्रेंड्स यह होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, WBC का मुख्य कार्य। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणुओं द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पोलियो रोग होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स मटर पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलता है जल प्रदूषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रक फार्मिंग की। तो फ्रेंड्स यह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? यानी कि फ्रेंड्स सबसे अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो फ्रेंड्स काली मिट्टी में होती है अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स काली मिट्टी बता दें कि कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो फ्रेंड्स वह है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो फ्रेंड्स खरीफ की फसल जून से जुलाई में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पास्कल इकाई है, तो फ्रेंड्स पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स रबी की फसल कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स रबी की फसल मूंगफली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स गेहूं, जौ और मसूर यह फ्रेंड्स रबी की फसलें हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स वह है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में फ्रेंड्स नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है कोशिका का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यह लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स किण्वन विधि से दूध से दही जमाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं यह कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह अम्ल कहे जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स जिनका स्वाद खट्टा होता है और फ्रेंड्स नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं, वह अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस का दहन यह फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इमली में फ्रेंड्स टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह फ्रेंड्स बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा है? तो फ्रेंड्स जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जो कि फ्रेंड्स एक अधातु है। आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।